गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी आपने पिछले चैप्टर में जो टीचर जी ने आपको बताया था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जिसके लिए हमने 3 वो लिया है, कंटेनर लिया है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि 3 हमने कंटेनर लिया हुआ है। अब इसमें पहले में कंटेनर में 2 गेंद, दूसरे में 1 और तीसरे में कोई भी गेंद नहीं है। तो जैसे हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ा था कि 1 2 3 4 काउंटिंग की जितनी संख्याएं आती हैं वो हमारी क्या कहलाती थी, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती थी। लेकिन अब 2 हो गई, फिर 1 हो गई और यहाँ पर कोई संख्या नहीं है। तो इस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम संख्या 0 द्वारा व्यक्त करते हैं। अब जो यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है तो इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, 0 को। अर्थात यहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता हो गई कि 0 की। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो अब हमारी संख्या जो आएगी वो 0 1 2 3 और इस तरह से हमारा आगे तक बढ़ता चला जाएगा। कुछ भी संख्या हो सकती है। तो 0 से लेकर के 1 2 3 4 जो संख्याएं हैं वो हमारी संख्या अब क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। इस संख्या को हम पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे अभी फिगर में आपने देखा कि 2 है, 1 है और कोई संख्या नहीं है। अब नहीं का मतलब क्या होगा, यहाँ पर नहीं को हमें प्रदर्शित करने के लिए हमें 0 की लेने की आवश्यकता पड़ गई। तो 0 जो है यहाँ पर क्या हो गई, एक पूर्ण संख्या कहलाती है। यानी कि जो प्राकृतिक संख्या अगर उसके आगे हम 0 लगा दे तो वो पूरी संख्या क्या हो जाती है, ये पूर्ण संख्या कहलाएगी। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर हो गया होगा। और प्रत्येक पूर्ण संख्या से बड़ी एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे इसमें 1 है और इससे बड़ी संख्या पूर्ण संख्या 2 हो गई, 2 से बड़ी संख्या 3 हो गई। एक एक पूर्ण संख्या क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब पूर्ण संख्या को हमें संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, अब किसी भी पूर्ण संख्या को हमें क्या करना है, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या होती है, एक ऐसी रेखा ले लेंगे, एक ऐसी रेखा जिस पर क्या हो, नंबर लिखे हों, वो संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या रेखा कहलाती है। और इसे प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं, 0 से समान दूरी पर लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये किया, निशान लगा दिया समान दूरी पर, सब दूरियां बराबर होंगी, इनके बीच की दूरी का अंतर बराबर होगा। जैसे गिनती में है 1 2 3 है, एक एक का अंतर सब में है, उसी तरह से हम इसमें भी एक एक का अंतर रखते हुए लाइन खींच देंगे। एक रेखा पर नंबर लिखना है क्या कहलाता है, हमारी संख्या रेखा कहलाता है। पीछे पढ़ चुके होंगे आप लोग। तो ये 0 है, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो ये क्या कहलाती है, हमारी संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का प्रदर्शन कहलाता है। अगला आता है क्रमागत पूर्ण संख्या।
वैसे तो कोई सा भी हम संख्या ले सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, क्रमागत पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 2 3 4 क्या हो गई, क्रमागत पूर्ण संख्या हो गई 2 3 और 4। यहाँ से आप दूसरी भी ले सकते हैं, जैसे 7 8 9, इनके अंतर बराबर हो और 7 8 9 भी क्या हो गई, क्रमागत पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जिनका अंतर एक एक का अंतर हो वो संख्याएं हमारी क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 8 9 10 11 12 जो है भी क्या होगा, कुछ भी हो, हमारी जो काउंटिंग है, जो गिनती है, उसमें एक एक का अंतर आता है, वो हमारी क्या कहलाती है, क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 13 14 15 भी क्या होगा, एक क्रमागत पूर्ण संख्या है जो एक क्रम में है। पूर्ण संख्याओं को क्रमागत पूर्ण संख्या कहते हैं। दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का अंतर सदैव क्या हो, एक का अंतर होता है, वो क्रमागत पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। और एक चीज और आता है, ये कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा जो है बीच की संख्या आती है। जैसे ये कह रहा है कि हमने 2 3 और 4 ले लिया, तो पहली और तीसरी पूर्ण संख्याओं का योग 2 + 4 = 6 आ गया, और इसका आधा जो होगा बीच की संख्या आएगी। तो 6 आ गया, 6 में हम 2 का भाग दे दें तो 3 आ गया, ये बीच की संख्या आ जाती है। तो इस तरह से ये क्रमागत पूर्ण संख्याओं के बारे में आपको जानकारी दी गई है। वीडियो को अधिक से अधिक देखिएगा। और अब एक्सरसाइज पर हम लोग आते हैं। इसे आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। कह रहा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। कौन सी होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, एक के पहले क्या हो गया, 0, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। तो आंसर जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पर होगा 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। 0 जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। तो इसे जैसे भी हमने बताया था एग्जाम्पल, उसी तरह से हम इसको प्रदर्शित कर देंगे। एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। अब इस रेखा पर हम क्या करेंगे, समान दूरी पर ये निशान लिख देंगे। पाँच तक की पूर्ण संख्या लिखनी है, 0 से दिखाना है। यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये 5। ये इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन संख्या को संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्या है जिसमें पहली और तीसरी का योगफल 28
28 दिया हुआ संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर क्या कर देंगे, माना पहली दूसरी तथा तीसरी, पहली दूसरी तथा तीसरी पूर्ण संख्या क्रमशः पूर्ण संख्या क्रमशः ए बी तथा सी है। अब यहाँ पर ए बी सी पूर्ण 3 संख्याएं हो गई। अब ये कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या, तो पहली और तीसरी संख्या ए और 2, तो यहाँ पर लिख देंगे पहली और तीसरी संख्या का योगफल, यानी क्या हो गया, a प्लस सी बराबर बराबर 28, ये दिया हुआ है। a प्लस सी बराबर 28 दिया हुआ है। और इसमें जो है दूसरी संख्या जो आएगी वो क्या आती है, क्रमागत संख्याओं में दूसरी पूर्ण संख्या जो आएगी, दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या, दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या 28/2, 2 का भाग दे देंगे 14 हो गया। तो इस तरह से हमारी दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या क्या होगी कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल का आधा जो है हमारी दूसरी क्रमागत पूर्ण संख्या आ जाएगी। और पहली क्रमागत पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, पहली क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 14 - 1 बराबर 13। और तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा 14 + 1 बराबर 15। तो इस तरह से जो क्रमागत संख्या हो जाएंगी, क्रमागत संख्या बराबर हो जाएगी 13, 14 और 15। ये आंसर हो जाएगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था, इसको ध्यान से करिएगा, देखिएगा।
अब कह रहा है कि यदि 3 पूर्ण क्रमागत संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा है, आसान सवाल दिया है ये। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी कि मध्य की संख्या दी है, मध्य की संख्या बराबर 39 ये दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है कि पहली क्रमागत पूर्ण संख्या हमको निकालनी है, तो यहाँ पर पहली क्रमागत पूर्ण संख्या, पहली क्रमागत पूर्ण संख्या क्या कर देंगे, 39 माइनस 1 कर देंगे, तो क्या आ गई, पहली क्रमागत पूर्ण संख्या जो है 38 आ गई। और यहाँ पर आ जाएगा तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या, तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर, तीसरी क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर हो जाएगा क्या, 39 प्लस 1, 39 प्लस 1 हो जाएगा, मध्य की संख्या है तो ये क्या हो गई, 40 हो गई। इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या, तीनों क्रमागत पूर्ण संख्या बराबर 38, 39 और 40, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये चौथा हो गया। आखिरी क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह हो जाता है। तो आप लोग कभी हमने बताया था, बता भी सकते हैं, इसको कराइएगा स्वयं। पांचवा आप लोग खुद करेंगे क्योंकि पहले ही हम इसको बता चुके हैं। इस प्रकार अब हम लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। एक्सरसाइज 2 है जो खत्म हो गई है। इतना आप लोगों को करना है। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।